इक्को ही फिर रह गया बंदा जिहड़ा ना सुनदा ना मनदा। हुण धन गुरु नानक महाराज जी ने बंदे नूं सुनाया, उदाहरणां भावें उन्हां दियां दित्तियां कि भी आ भी सुणदा है, वो भी सुणदा। वेख सारा कायनात दा जर्रा जर्रा सुन रहा है, सारी कायनात सुन रही है। कायनात दे अंदर रहण वाला बंदा ही नहीं सुन रहा, क्योंकि जे सुनदा हुंदा ते इहदे कन्नां तक आवाज़ ना जांदी। इहदा मतलब कन्नां तक आवाज़ जा नहीं रही, सुन नहीं रहा। धन गुरु नानक महाराज जी कोई सिद्धां पीरां नूं थोड़ा सुना रहे आ। गुरु नानक महाराज जी ते सानू सचेत कर रहे हैं कि भी बंदिया तू सुन। सुनना की है? फिर सवाल इत्थे खड़ा हो जाता कि भी सुनिए की। सुनदा ते सतगुर मैं बड़ा कुछ हाँ, 10-10 मिनट 20-20 मिनट अद्धा घंटा 1-1 2-2 घंटे मैं मित्रां दोस्तां दे नाल बह के उन्हां दियां सुन भी लैना, उन्हां दियां कर भी लैना। धन गुरु नानक महाराज जी कहते नहीं, जो कुछ तू सुनदा है ना, जो कुछ तू कहना है, असल विच सुनन ते कहण विच नहीं आउंदा। सतगुरु जी भी कह रहे जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिया किच कहिए। सतगुरु जी कहते कहना सुनना चाहिए। जदों तक दुनिया दे विच आ, जदों तक सवास चलदे आ, जदों तक वेख रहे हैं संसार, उदों तक सुनना भी चाहिए ते कहना भी चाहिए। पर सवाल इत्थे ये खड़ा हो जाता कि भी की सुनिए ते की कहिए। हुण सुनना कहना हरेक बंदे दी आपो अपनी सोच ते डिपेंड करदा कि बंदे ने की कुछ कहना, कुछ की सुनना। सतगुरु जी कहते आयो पढ़न सुनन को बाणी। मेरे लिए ते तुहाडे लिए है, साडे सबना दे लिए है जिन्ने आपां गुरु दरबार विच बैठे आ। सतगुरु जी कहते आयो पढ़न सुनन को बाणी। राजा लाओ जिन्हों सतगुरु कह रहे पढ़न सुनन दे लई तू बाणी आया, फिर वो की बंदा बाणी पढ़दा है या कुछ होर ही पढ़ी जा रहा है। वेखो जिस चीज दे नाल साडे अंदर नूं सुख ही नहीं मिल रहा, जिस चीज सुनन दे नाल साडा आनंद आनंद दे नाल अहिर मैं पढ़दा। हुण सवाल एक इत्ते फिर खड़ा हो गया, माफ करना ध्यान नाल सुनियो। सवाल इत्थे एक खड़ा हो गया, सतगुर पढ़दा ते बाणी मैं भी बहुत हाँ, सुनदा बाणी मैं भी बहुत हाँ। अज की हो रहा है, सुनी भी जा रही है ते पढ़ी भी जा रही है। ये तो नहीं ना आप कह रहे कि भी ना पढ़ी जा रही है ना सुनी जा रही है, सुनदा भी बहुत हाँ। सुन लेना अद्धा अद्धा घंटा बह के जपजी साहब भी कर लेना, रह रस भी कर लेना, पर असल दे विच आनंद ते नहीं ना आ रहा, आनंद ते नहीं ना आ रहा। अंदर नानक भगतां सदा विगास ते नहीं ना होया अज तक। क्यों? असल विच विगास क्यों नहीं होया, खेड़ा क्यों नहीं अंदर? क्योंकि वेखो ना जदों सूरज निकलदा ते फुੱਲ दे उत्ते जदों दी किरण पैंदी है, खिड़ उठदा है। साडे हिरदे तक बाणी नहीं पहुंच रही, तां ही तां साडा हिरदा रूपी कमल खिड़ नहीं रहा। आपां बाणी नूं सिर उपरों उपरों पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, विचार नहीं रहे हैं। जिद्दण साडी बाणी समझ विच आ गई, उह जिद्दण आपां विचारना शुरू कर दिता, उदण हरेक गल समझ लग जाएगी। हजे सिर्फ सुन रहे हैं, हजे सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो मैनू भगत कबीर जी का एक बचन चेते आया, बड़ा प्यारा बचन है भगत कबीर जी का। साधु भगत कबीर जी कहते आ पढ़े सुने, पढ़न की भी गल है नाल सुनन की भी गल है। पढ़े सुने क्या हुई, मैं नहीं जे कह रहा, ये सीधा सवाल भगत कबीर जी मेरे वर्गे ते करदे आ, मैनू कह रहा। भगत कबीर जी कहते पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज न मिलियो सोई। जे तेनू सहज ही नहीं मिलना, जे तेनू टका ही नहीं मिलना, ते तेरे पढ़न दे सुनन नाल की होएगा। वेख्या तुसी पढ़न दे नाल ते बंदे ने अपना हंकार वधाया ही है। सतगुरु जी दी बाणी कहती है पढ़ना बड़ा जरूरी है, दुनियावी पढ़ना जरूरी है, धर्म की दुनिया के अंदर पढ़ना बड़ी जरूरी है।
हरेक किते दे अंदर किते भी बंदे ने पहुंचना होवे ना, या सरकारी अफसर लगना है, प्राइवेट अफसर लगना है, पढ़ना तो बड़ा जरूरी है। पर सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पढ़े नहीं बड़ा कमाल का एक बचन वरतदे आ बाणी दे अंदर। एक शब्द तिखा वचन सानू कहंदे आ, सतगुरु जी कहंदे पढ़िया मूर्ख आखीए। क्यों? धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पढ़िया ते बंदा बड़ा चंगा गिणिया जांदा संसार दे अंदर। पढ़िया बंदा ते अपने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे बस इत्थे ही रुक जा, मेरे वर्गा भी कोई हो सकता है, इत्थे बांह फड़ वर्गा भी कोई हो सकता है। मैं एक छोटी जी उदाहरण तुहानूं देनी चाहुंदा। कई बार आप जी जिहड़ियां संगतां रोज आउंदियां वो सुनदे आ, मैं अक्सर इस गल का जिक्र करदा। भाई नंद लाल जी आप जी ने इतिहास के अंदर बड़ा जिक्र पढ़िया, उन्हां दा बड़ा सुनिया, बड़ा विचारिया। मैनूं बड़ा कमाल का जीवन लगता भाई नंद लाल जी का। मेरा मन करता है उस गुरसिख के चरणों की धूड़ अपने मत्थे नूं ला ला जिन्हें धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कल्ले कल्ले बचन नूं अपने हिरदे दे अंदर परो लिया। ते सिख भी उही हुंदा है, बचन गुरु जो पूरा कहियो मैं छीक गांठरी वाधा। सिख उही हुंदा जिहड़ा गुरु दे बचन नूं अपने पल्ले दे नाल गंढ दे के बन ले। वो सिख ही कहदा जिहड़ा गुरु दा बचन सुने ते मन्ने ही ना। सतगुरु जी कहंदे मन्ने की गत कही ना जाए। गुरु साहब कहंदे कही नहीं जा सकती, आपां मन्नांगे ते साडी गत कही नहीं ना जाएगी, क्योंकि आपां मन्नण वाले पासे आए नहीं। मैं कहना किन्ना सुभागा भाई नंद लाल। चिट्टा दड़ है, चिट्टी दस्तार सजाई, आनंदपुर साहिब दी धरती वल तुरिया आउंदा, सामने तुरिया आउंदा, मेरे कलगियां वाले पातशाह दी निगाह विच पैंदा। इत्थे मैनूं एक होर गल चेते आ गई। कलगियां वाले पातशाह ते बेनती करा, जे सानूं लगदा है ना कि भी आपां इहदा मतलब फिर असीं परवान नहीं होए। सानूं असे तक गुरु तुरना नहीं आया, क्योंकि अजे आपां लड़खड़ाउंदे फिरदे आ। जिदन सानू तुरना आ गया ना लड़खड़ावांगे नहीं। आपां की करने आ, इत्थे भी डोल जाने आ, उत्थे भी डोल जाने आ। कई तो मैं कुछ वेख्या बाणी पढ़दे भी डोल जाते आ। जेड़े पढ़दे ए आ, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लेनी हार मेरी। वो भी डोल जाते आ। जेड़े पढ़दे आ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। एक पासे सतगुर दा सहारा मंगदे आ ते दूजे पासे उथों भी डोल जाते आ। सामने भाई नंद लाल जी तुरे आउंदे आ, चिट्टा दाड़ा, चिट्टी दस्तार, चिट्टे वस्त्र, ऐ लगदा जिवें हंस तुरिया आवे। दूरों पता लगदा है मान सरोवर ते बैठण कोई हंस आ रहा है, पर नेड़े आया अहंकारा, क्योंकि ओदे अंदर लब है, ओदे अंदर हंकार है। ते मैं बेनती करदा सा, भगत कबीर जी बड़ा प्यारा बचन करदे सन, पढ़िया मूर्ख आखीए। पढ़िया बंदा, भगत कबीर जी कहते पढ़िया बंदा सब तो मूर्ख। क्यों? क्योंकि असल दे विच पढ़िया मूर्ख आखीए जे ओदे अंदर लब आ गया। भगत कबीर जी कहंदे आ, पढ़े सुने क्या होई। पढ़े सुनन दे नाल होएगा की? तेनू पता पढ़न सुनन नाल होएगा की? बंदा कहंदा मेरे हथ खलो गया, मैनू नहीं पता की होना है। मैनू तो इन्ना पता है पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़िया जेते बरस बरस बढ़िया तेते मास। जिन्ना मर्जी पढ़ लै। सतगुरु जी कहंदे जे हंकार ना भरिया कुछ नहीं होना, सहज ते नहीं ना आउणा। हुण एक बचन मैनू धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का बड़ा कमाल दा बाणी दे विच सामने आया। जदों वो बचन पढ़िया तो धर्म की दुनिया ते भी ढुक गया मेरे वर्गियां ते, क्योंकि पाठ तो मैं भी बड़े करदा। मैनू आख्या 20 पाठ जपजी साहब दे कर लै, मैं मिनट नहीं लाया, 5 मिनट च मैं जपजी साहब का पाठ मुखा देना है ना जी। यही होंदा ना जी, जे मैनू आख्या कि भी इन्ने सुखमनी साहब कर लै, 40 मिनट नहीं लगते मैनू, मैं सुखमनी साहब कर लेना। यही होंदा ना जी साध संगत। मैं एक दिन बेनती की सी, असल दे विच ना पाठ मुका रहे हैं, कर नहीं रहे।
जिथे गल मुकाण दी आ जाए ना उत्थे करन दी नहीं पैदा हो सकती। मैं जेडे रोज आउंदे कल बेनती की शायद, जेडे मुकाण ते आ जाना हरेक चीज मुका दिता, वो कहना मैं काम ये मुका दिता। क्यों? क्योंकि जेड़ा काम उन्हें मुकाया इहदा मतलब है जल्दबाजी विच उन्हें कर दिता, छेती छेती कीता तां ही मुक गया छेती। वो कहना मैं इन्ने घंटे च मुका देना। हुण जेड़ा बंदा ये कहंदा कि मैं बाणी मुका दिती है, इन्ने चिर विच मैं खत्म कर दिती है, मरदा ते मुकदा ते बंदा हुंदा है। खत्म तां कम हुंदे ने, मरदे तां कम हुंदे ने, आपां पाठ मारी जाने आ। ये शब्द सानू बाणी पढ़दियां वरतना नहीं चाहिए, माफ करना, ये बचन सानू कदी नहीं वरतना चाहिए। मैं एक होर बेनती की सी जांदा जांदा फिर करदे आ। असल विच असी कहने बाणी नूं सत्कार बड़ा दिन्ने जी, आपां माफ करना। थोड़ियां जिहियां गल्लां मैं पहलां बेनती करनी, ए श्रवणो मेरेओ सच है सुनना, नो बड़ा जिगरा रख के सुनियो, माफ करना जिगरा रखियो हुण सुनण दा। असी घर दे विच अखंड पाठ सबर खाया या आरंभ करवाया, साडे वर्त शब्द वर्त की वरतदे आपां भला, आपां शब्द वरतदे जी, पाठ रखा लिया, पाठ करवा लिया, पाठ धरा लिया। कदी अपने मन के वेखो कि भी ये रख लिया कि ये सत्कारत शब्द ने। साडे शब्द की सन, साडी मर्यादा की सी शब्दां वाली। हरेक चीज सानू सतगुरु जी ने मर्यादा विच बन के दिती। वो गल वक्री है कि भी आपां उस मर्यादा तो बाहर हाँ। साडे शब्द की सन? भाई साहब नू आके कहना, भाई साहब जी साडे घर पाठ आरंभ कदों करना है, ये साडा सत्कारत लफ्ज सी। भाई साहब जी पाठ की संपूर्णता कदों होनी है, ये साडा सत्कारत लफ्ज सी। इन्हां शब्दां नूं अपने विचों कढ के असी पाठ मुका लिया, रख लिया, धर लिया। माफ करना, रखी दे ते धरी दे ते सब्जियां हुंदियां ने, ये सब्जी थोड़ी है जिहड़ी आपां रोज घर ले जाके धर देनी है। मैनूं माफ करना, सच है सुनने नूं पठाए, जे तुसीं बैठे हो तो सुनियो जिगरे दे नाल। ये शब्द गुरु लई वरतन वाले नहीं है, ये साडे हंकार विचों निकले हुए शब्द है। क्योंकि ये गुरु तो तां जाके आपां शब्द वरतदे हां, क्यों? इत्थे आके साडियां सारियां पढ़ाइयां फेल हो जांदियां। इत्थे कवांगे ना पढ़े सुने क्या होई, की हो जाएगा पढ़न सुनन दे नाल? गुरु दे प्रति ते तैनूं सत्कार नहीं आया करना। हाँ, दुनिया के प्रति जदों आपां अपना सत्कार वेखदे हां ना, उत्थे साडा सत्कार बड़ा है। मामा ना रुस जे, चाचा ना रुस जे, जी मैं तुहाडा बड़ा सत्कार करदा, मेरे तो गलती हो गई, भुल हो गई। एडियां वड्डियां गलतियां रोज गुरु दे अगे खलो के करदे हां। कदी गुरु नूं कहा सतगुरु मेरे तो भुल हो गई, मैं शब्द तुहाडे लई वरत बैठा। मैनूं एक चेते आई गल, इतिहास दे अंदर गुरु हरगोबिंद पातशाह दे जीवन दे विच है। वो गल आपां पढ़दे हां, कहण लगे एक माता ने कश्मीर दी रहण वाली, उन्हें कह दिता तुम पापी हम पाप खंडन, तुम पापी हम पाप खंडन। ते नाल जेड़े गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सिख आए, उन्हें क्या मां की कही जानी है? पता किड्डी वड्डी गलती कर रही है तू। जेड़ा पापां दा खंडन करन वाला, जेड़ा दुष्टां दा नाश करन वाला, मीरी पीरी दा मालक सच्चा पातशाह घोड़े ते सवार होके तेरे कोल आया, वो सारे पापां दा खंडन करन वाला वो है। तू गुरु दे पाप खंडन कर रही है, जेड़ा सब दे पाप। उस मां ने हथ जोड़ के बेनती की, गुरु हरगोबिंद पातशाह मेरे गलती हो गई। क्यों? शब्द दा नहीं सी पता। शब्द सी हम पापी तुम पाप खंडन, उन्हें वर्त दिता। तुम पापी हम पाप खंडन, उन्हें वर्त दिता। गुरु हरगोबिंद पातशाह कहंदे कोई गल नहीं, मां नूं शब्द दा नहीं सी पता, होगी गलती, गल नाल ला लिया। रोज गुरु दी लई वरतदे हां, कदी आपां भी खलो के क्या धन गुरु सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, असीं तां रोज गलती करदे हां। रोज कदी धर लिया, कदी रख लिया, कदी आ कर लिया, कदी खत्म कर लिया। साझा करन लगा सां, धन गुरु अर्जन देव गुरु अर्जन देव महाराज जी धर्म की दुनिया के अंदर रहिंदे एक बंदे नूं बड़ी कमाल की गल समझाउंदे आ। ते मैं इत्थे एक बेनती करदे हां
ये धर्मी बंदे लिए भावें शब्द वरते आ, आपां सारियां ने इन्हां बचनां नूं अपने हिरदे च भराउणा है। ये बचन बड़ा कमाल दा है। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो। कई आखणगे जी ये ते वेदां सिमरतियां विचारन वालियां दी गल कीती, पाठ करन वालियां दी ते गल ही नहीं। माफ करना, पहला पाठ पढ़ियो है, वेद सिमरतियां वालियां दियां ते गल्लां ही बाद चों ने। पाठ करदे कौन आ? अज लड़ियां ते लड़ियां जिहड़ियां आपां रखियां, किहड़ा करदा पाठ? आपां ही करदे आ। साडे तो आरंभ कर दिता। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल पुरंगम साधी। कह लगे बड़ा कुछ साध लिया। पंच जनासों संग न छुटकियो, अधिक आहंग बुध बाधे। अगली पंक्ति, प्यारे इन विद मिलन न जाई। आ जो कुछ करता है ना, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ के हंकारी खोई जाना है, इन विद मिलन ना जाई। जो मर्जी कर लै, रब नूं नहीं मिलिया जाना। रब दा मिलन दा रस्ता चेते रखना हंकार दा है ही नहीं। पढ़ पढ़ के अपने आप नूं उच्चा कही जाना, अपने आप नूं सब तो उच्चे दर्जे दई जाने, दूजे नूं नीवा करी जाना। सतगुरु जी कहंदे ये रब नूं पहुंचण वालियां गल्लां नहीं है। प्यारे इन बिद मिलन न जाई। आओ आपां जिन्ने भी बैठे आ ना, एक बारी सारे इस पंक्ति दा पाठ करियो। इन बिद मिलन न जाई प्यारे, इन बिद मिलन न जाई। इन बिद मिलन न जाई प्यारे, इन बिद मिलन न जाई। मैं किए कर्म अनेका, मैं किए कर्म अनेका। सतगुरु जी कहते कर्म बड़े कर ले, मैं किए कर्म अनेका। हार भरियो स्वामी कै द्वारै, हार भरियो स्वामी कै द्वारै। तुसी भी हुण धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सामने हत्थ जोड़ के खलोना। कहना पता की है? कुछ नहीं कहना सतगुरु जी नूं। पर कहिंदे ते आपां रोज आ भी दे दे, ओ भी दे दे, आ भी मंग लिया, ओ भी मंग लिया। साडियां गुरु अगे खलो के मंगां ही नहीं खत्म होंदियां। मंगांगे कि तां ही ना रब नूं, उस प्यारे निरंकार नूं, ते तां मंगांगे जे साडियां मंगां खत्म होणगीਆਂ। आओ सतगुरु जी दे अगे खलो के आपां ये कहिए, दिजै बुद्ध विवेका, दिजै बुद्ध विवेका। दिजै बुद्ध विवेका, दिजै बुद्ध विवेका। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मैनू ओ बुद्ध दिओ, मैनू ओ समझ दिओ, ताकि मैनू सोचना आ जाए, मैनू पता लग जे इन्हां कन्नां दे नाल मैं सुनना की है। ये कन्न मैनू भला कातों लाए है ना। कई बार घर दे विच फालतू जी चीज़ लगी होवे ते आपां कहने फालतू जी चीज़ पई भी होवे, आपां कहने क्यों पई है, इनू साइड ते क्यों नहीं करते। रब ने जिहड़ियां चीज़ां सानू लाइयां फालतू दियां थोड़ा लाइयां। घर दे विच पई चीज़ तां आपां गार विच फालतू सट देंगे, पर आ जिहड़ियां रब ने घर दे विच जिहड़ा बड़ा वधिया सिस्टम लाया, इन्हां नूं किवें बाहर सट्टोगे। ये नहीं हुण कन्न पट के थोड़ा तुसीं सट दोगे, नक पट के थोड़ा सट दोगे। जिन कन कीते अखी नाग, जिन जीवा दिती बोलै ताद, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजै पवन आखै सब जाए। जिदे करके तुसीं सारा कुछ करना, उन्होंने पट के थोड़ा सट दोगे तुसीं। हुण सतगुरु जी ने एक कन लाए आ, कदी सतगुरु नूं पुछया कातों लाए आ? गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे आ, ए सरवणो मेरेओ सच्चै सुनने नूं पठाए। ये तां लाया ताकि तू इन्हां दे नाल सच सुन सके। ते हुण अपने वाल झात मारीए, किन्ना कु रोज सच सुनदे आ आपां जे तां रोज सच सुनदे आ, मैं कहना तुहाडे वर्गा वडभागा कोई नहीं। तुहाडे चरनां दी धूड़ ही मिल जे मेरे मत्थे नूं लग जे, मैं तां पवित्र हो जा।
क्यों? क्योंकि सच सुनने की आदत पै गई। क्यों? सानू पता लग गया सच्चो और है सब को ऊपर सच आचार। क्योंकि सानू पता लग गया आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सानू पता लग गया आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर। अजे पता ही नहीं लगा फिर सच सुनांगे किवें। इस रवणो मेरे हो सच सुनने नो पठाए सच सुनने नो पठाए शरीर लाए। हुण वेखो श्रवणा दे नाल नाल शरीर दी गल भी कर दित्ती। हुण शरीर दी भी बड़ी अहमियत है। ये नहीं कि शरीर दी अहमियत नहीं। तो भगत कबीर जी का एक वचन पढ़िया। भगत कबीर जी कहते बंदिया बड़ी कीमत है इस शरीर की। ए शरीरा मेरिया हर तुम्हें जोत धरी। भाव परमात्मा ने तेरे विच जोत रखी है। जिस परमात्मा ने दे अंदर धारण कर लीए फिर परमात्मा भी सानू सौखा ही मिल जू। हजे क्यों नहीं? क्योंकि सुनना विचारना पढ़ना हजे सानू आया नहीं। सो जिस दिन आ गया उस दिन निरंकार ही साडा। कह रविदास हाथ पै नेरा सहजे होए सो हुई बड़ी गल। सो सतगुर दाता